नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक चांडिल। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आपको बता दें, शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं इस बुलेटिन की। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर आ रही है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द की गई है। 12वीं के छात्रों को विकल्प दिया गया है। बता दें आपको कि हालात ठीक होने पर चाहे तो परीक्षा हो सकती है, यह भी कहा गया है। 10वीं की परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। तो खबर पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर आपको बता दें, 10वीं की परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है, लेकिन 12वीं के लिए विकल्प है। बारहवीं के लिए विकल्प खुले रहेंगे। हालात ठीक होने पर चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। 12वीं के लिए विकल्प रहेगा। तो 10वीं की परीक्षा पूरी तरह रद्द की गई है। अखिलेश राय इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, 12वीं के छात्रों को विकल्प दिया गया है, लेकिन 10वीं के छात्रों को यह विकल्प नहीं होगा। आपसे पूरी विस्तार से इस खबर के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड की बात की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में। आईसीएसई ने कहा कि उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द कर दी है। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दोनों को वो नंबर अलॉट करेगा, लेकिन सीबीएसई ने कहा कि वो 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए एक विकल्प देगा कि वो इंटरनल असेसमेंट को अगर नहीं मानते हैं तो वो उचित समय पर उनको एग्जाम देने का एक विकल्प दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो इंटरनल असेसमेंट होगा 15 जुलाई तक वो आ जाएगा। ये सीबीएसई ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि 12वीं के स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के जरिए उनका नंबर तो दे दिया जाएगा, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो एक उचित समय के बाद उनको एग्जाम का भी एक विकल्प रहेगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आपने क्या जो आपकी गाइडलाइन है उसको आप लाइए, कल तक नोटिफाई कीजिए। कल उस पर सुप्रीम कोर्ट विस्तार में आदेश लिखवाएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ सरकार ने, सीबीएसई ने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से अपनी बातें रखी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले सवाल पूछा था, और वो बातें सब रखी हैं कि आखिर वो आगे को लेकर क्या करना चाहता है। ये भी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन बड़ा सवाल ये 10वीं की परीक्षा, आप कह रहे हैं कि 12वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट, 10वीं के लिए भी इंटरनल असेसमेंट रहेगा, या 12वीं में विकल्प है कि 12वीं में इंटरनल असेसमेंट या तो परीक्षा, और 10वीं में पूरी तरह से इंटरनल असेसमेंट? देखिए, 12वीं में इंटरनल असेसमेंट होगा और जिन छात्रों को उन इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो मार्क्स मिलेंगे, अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो उनके लिए उचित समय आने पर, जब कोरोना की ये संकट या समस्या कमजोर होगी या कोरोना खत्म होगा, तो एक विकल्प दिया जाएगा कि वो अपना एग्जाम दें और अपने एग्जाम के आधार पर असेसमेंट का नंबर हटाकर एग्जाम में जो उनको नंबर मिलता है वो उसमें ऐड कराएं अपने रिजल्ट में। लेकिन 10वीं के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि 10वीं के जो स्टूडेंट हैं उनकी काफी उम्र कम है, उनको कभी भी सेंटर पर बुलाना खतरनाक होगा, इसलिए ऐसी बातें कही गई हैं। बिल्कुल, छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाए, इस वजह से याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और 1 से 15 जुलाई के भीतर ये परीक्षाएं होनी थी। लेकिन सॉलिसिटर जनरल, जैसा कि जानकारी दे रहे अखिलेश, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि ये परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की रद्द कर दी गई हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच